नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में। आज हम लोग एक ऐसा प्रॉब्लम की सल्यूशन देंगे जो कि फसाई एप्लीकेशन के टाइम स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए एक सिद्धत बन जाते हैं। ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वहाँ पे आप कैसे काम करते हो उस एरिया पे वो दिखाना होता है फसाई को थ्रू एक ब्लूप्रिंट लेआउट। और वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि टूल्स नहीं होता है, सॉफ्टवेयर्स नहीं होता है, आइडिया नहीं होता है कैसे इजीली बनाए। हम लोग एक टूल बनाए जिसके इस्तेमाल करके आप तुरंत ही शायद 5 मिनट में ही एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फसाई docs.com/blueprint-maker। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी जैसे ही आप ब्लूप्रिंट मेकर खोलेंगे तो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस डैशबोर्ड में पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो लेआउट है वो ऐसे लैंडस्केप मोड पे आप डिजाइन करेंगे या फिर पोर्ट्रेट मोड पे डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये डिजाइन के जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये आइडियली नॉर्थ साइड होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आज मैं आपको ऐसे लैंडस्केप में डिजाइन करके दिखाऊंगा। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि इसका कलर क्या रखेंगे आप। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ब्लूप्रिंट को ब्लू में ही डिजाइन करूंगा। दैट मीन्स जितने भी कंपोनेंट होगा वो हम लोग ब्लू में यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा जो एरिया है वो डिफाइन करता हूँ। एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप कर लिया एंड इसका एक एरिया में डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक डोर भी मैं बना लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने पेंट जरूर यूज किए होंगे कभी ना कभी, तो अगर आप पेंट यूज किए हैं तो ये एकदम ही इजीली आप कर सकते हैं। अभी डोर हम लोगों का बन गया। अब इसके अंदर जितने भी सेक्शंस है आप वो सेक्शंस मैनुअली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कोई भी रेक्टेंगल शेप फिर से आप ड्रैग कर लीजिए या फिर स्क्वायर शेप ड्रैग कर लीजिए एंड उसके अंदर आप जो भी सेक्शन है या फिर जो भी मशीनरीज है उसका नाम ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दिस इज प्रिंटिंग एरिया। तो ऐसे आप बना सकते हो, या फिर हमारे पास प्रीसेट भी बहुत सारे एलिमेंट है, उसको भी आप सिलेक्ट करके इजीली कर सकते हो। मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ जो भी एज अ डमी में दिखा रहा था। तो प्रीसेट क्या है? मान लीजिए रॉ मटेरियल स्टोरेज सेक्शन में आप स्टोरेज एरिया पे यहाँ पे दिखा दिए कि ये आपका स्टोरेज एरिया है। स्टोरेज एरिया पे भी आप अलग अलग एलिमेंट्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे सारे दिया हुआ है। जैसे प्रिपरेशन एरिया में आप दे दिए कि दिस इज फूड प्रिपरेशन एरिया। तो ये पूरा पूरी आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डिजाइन करना चाहते हो। आप स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स भी यहाँ पे दिखाना चाहते हो या एज अ मेजर एरियाज आप दिखा दिए। जैसे मैंने कुकिंग एरिया पे दिखा दिए, पैकेजिंग एरिया दिखा दिए, या फिर आप पैकेजिंग के अलग अलग सेक्शन वहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे फिलिंग मशीन्स है, सीलिंग मशीन्स है, रैपिंग मशीन्स है, लेवलिंग है, प्रिंटर्स है, कन्वेयर बेल्ट है। शिपिंग एरिया मान लीजिए मैं डोर के सामने रखता हूँ शिपिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में रख देता हूँ स्टोरेज एरिया के बगल में। याद रखिएगा ये जस्ट एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से बनाइए। मान लीजिए आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लैब एरिया भी है, तो अब लैब एरिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक ऑफिस एरिया भी है, तो ऑफिस एरिया लैब के बगल में मैंने मान लीजिए ऐड कर दिया। यहाँ पे ये छोटे से एरिया में मैं कुछ टेबल्स डाल देता हूँ, तो तुरंत मैं यहाँ पे टेबल सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए टेबल आ गया। मान लीजिए 2 टेबल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो कोई भी एलिमेंट को। चलिए और कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए दिस इज वेस्ट एरिया। एक वॉशरूम बना देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये आपका मेन वर्किंग एरिया हो गया। ठीक है, बीच में हो सकता है कि कुछ टेबल्स हम लोग लगा दिए, यहाँ पे कुछ वर्किंग टेबल लगा दिए। अभी ये मान लीजिए आपका लेआउट बन गया। तो इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड करेंगे यहाँ पे एक पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आपका जो ब्लूप्रिंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। बट डाउनलोड करने से पहले 2 चीज आप ध्यान रखिए। एक तो है फसाई का एक रूल है
कि आप जो अपना लेआउट बनाएंगे उसका डायमेंशंस वगैरह आपको देना पड़ता है। एरिया वाइज डायमेंशन भी आप दे सकते हैं या फिर ओवरऑल डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ओवरऑल डायमेंशन मेंशन करता हूँ। यहाँ पे स्केल्स है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्केल मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसके लेंथ बराबर इसके पोजीशन में एडजस्ट कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल ये 40 मीटर इसका लेंथ है, तो ये मैंने लिख दिया 40 मीटर। एंड एक वर्टिकल स्केल भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि इसका जो 2D मैप में जो हाइट वाला सेक्शन है ये भी कवर हो जाए। स्केल को मैं एडजस्ट कर दिया। अब इसका साइज भी मैं लिख देता हूँ थ्रू टेक्स्ट बॉक्स, जैसे पहले भी किया। मान लीजिए इसका साइज हम लोग दे रहे 25 मीटर। इसको थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी के लिए बड़ा कर देता हूँ। इसको वर्टिकल कर दिया एंड ड्रैग करके स्केल के पास हम लोग इसको प्लेस कर दिया। थोड़ा स्केल को एडजस्ट भी कर दिया। ये बन गए हम लोगों का स्केल्स। अभी मैं इसको डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने से पहले और एक चीज याद रखिए कि फसाई सजेस्ट करता है आप ये डॉक्यूमेंट को अपने लेटर हेड फॉर्मेट में डाउनलोड करें। तो आइडियली लेटर हेड में क्या होता है, लेटर हेड के ऊपर आपके बिजनेस का नाम होता है, नीचे बिजनेस का एड्रेस होता है, तो वो इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप बिजनेस नेम टाइप कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, XYZ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मैं नाम रख रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ, से डेमो लेन, डेमो डिस्ट्रिक्ट, डेमो स्टेट, पिन कोड, एक डेमो पिन कोड हमने डाल दी। अभी इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड PDF में क्लिक करेंगे आपका PDF तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। एक बार PDF भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना इजीली हम लोगों ने और कितना जल्दी ये ब्लूप्रिंट बना लिया। आपके बिजनेस का नाम भी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा और ब्लूप्रिंट भी PDF में आ जाएगा। एंड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं।